नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आज का सब्जेक्ट है, मैंने अभी कुछ दिन पहले मिट्टी के विषय में पार्ट 1 बनाया था। उसी के विषय में आज मैं दूसरा पार्ट बनाने जा रहा हूं। जो आप देख रहे हैं वो पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि फल वाले पौधों को इस समय, जैसे बरसात का टाइम चल रहा है और फल वाले पौधों को लगाने का बिल्कुल सही समय है। तो आप भी अपनी छत के ऊपर, मेरे को उम्मीद है कि फल वाले पौधे ला कर लगा रहे होंगे। तो इस समय जब आप नर्सरी पर जाएंगे और अगर आपने कहीं धोखे से नर्सरी वाले से पूछ लिया कि भैया जी इसको कैसे लगाना है और कितने बड़े गमले में लगाना है, तो और मिट्टी कैसे बनानी है, तो वो आपको यही बताएगा, जैसे मैंने आगे कई वीडियो में बताया है कि वो आपको यही कहेगा कि इसको बड़े से ड्रम में ले जाके लगा दीजिए, क्योंकि ये पौधा बड़ा होता है। और आपको जानकारी न होने के कारण आप भी वैसा ही करते हैं और पौधे को लाकर बड़े डब्बे में या बड़े ड्रम में, या बड़े, जैसे ये मेरा थर्मोकोल का डब्बा है, ऐसे थर्मोकोल में आप ला के लगा देते हैं, या इस तरह का कोई प्लास्टिक का 18 इंची का गमला लेकर उसमें लगा देते हैं, या कोई 50 लीटर का ड्रम लेकर उसमें लगा देते हैं। 50% मिट्टी, 30% 40% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, नीम की खली और सरसों की खली मिला के बढ़िया तरीके से उसको आप लगा देते हैं। पौधा बहुत अच्छा चलता है, पर कुछ दिन बाद वो पौधा आपका धीरे 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 ऊपर से सूखने लगता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और इसके बाद पौधा मर जाता है। फिर आप सवाल करते हैं कि मैंने इतनी अच्छी मिट्टी बनाकर इतनी अच्छी तरीके से पौधे को लगाया था, पर मेरा पौधा तो मर गया। उस समय कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि पौधा अपनी प्राण उसके निकल गए हैं। तो मैं अभी जो पार्ट 2 में मिट्टी के विषय में केवल बात करूंगा कि कैसी मिट्टी बनानी है। ये देखिए, जिस तरह से मैंने मिट्टी, इस समय मेरे पास बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और मिट्टी इस समय मेरे पास तैयार नहीं है, नहीं मैं आपको मिट्टी बना कर दिखाता। यहाँ पर देखिए, ये केवल 10 इंची मिट्टी के गमले में मैंने अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता की MK नर्सरी से ये मैंने पौधे मंगाए थे। ये लगभग 11 पौधे मैंने मंगाए थे, जिसमें ये आम के पौधे बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और जब भी कोई फलदार पौधा लेकर आए, मैं केवल आम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फलदार अगर पौधा आप लेकर आते हैं तो 10 इंची मिट्टी के गमले से ज़्यादा बड़ा गमला ना लें। देखिए, मैंने इसी वीडियो में गमले का साइज भी आपको बताने की कोशिश की है। और फलदार पौधे के लिए पहली बार आप क्या करें, 10 इंची गमले में 50% आप मिट्टी ले लीजिए और 20% उसमें धान की भूसी मिला लीजिए। और अगर धान की भूसी नहीं है आपके पास तो आप कोकोपीट, उसमें 10% कोकोपीट, अगर फिर कोकोपीट मिलाना है तो केवल 10%। मैं तो कहूँगा कोकोपीट ना मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। केवल धान की भूसी 20% मिला लीजिए और उसके अंदर 30% गंगा बालू या मकान बनाने के लिए जो पीली वाली बालू होती है वह मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके आप पौधे को 2 दिन के लिए उस मिट्टी को गमले में भर के छोड़ दीजिए और ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड जरूर उसके अंदर मिला दीजिए। या अगर ट्राइकोडर्मा आपके पास नहीं है, अगर केमिकल में जाना चाहते हैं तो साफ नाम का फंगीसाइड वो भी आप मिला दीजिए और 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए मिट्टी को छोड़ दीजिए। और इसके बाद पौधा लाकर, अगर नर्सरी से पौधा लेकर आए हैं तो उसको कम से कम आप 1 हफ्ते वैसे ही अपने गमलों की मिट्टी के ऊपर रख दीजिए और उसमें थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा या साफ नाम का फंगीसाइड आप उसके अंदर डाल दीजिए। ऑर्गेनिक जाना है तो ट्राइकोडर्मा डाल दीजिए, अगर आपको केमिकल में जाना है तो साफ नाम का फंगीसाइड उसके अंदर डाल दीजिए और उसको 1 हफ्ते तक किसी बड़े गमले के ऊपर वैसे ही रख दीजिए और समय समय पर उस पर पानी देते रहिए। 1 हफ्ते बाद आप इस 10 इंची के गमले में
उस पौधे को ट्रांसफ़र कर दीजिए। देखिए इसमें किसी तरह की कोई खाद पहले नहीं देनी, क्योंकि पौधा एकदम बच्चे के समान होता है। अभी तो पौधा केवल खड़ा हुआ है, स्टैंड हुआ है, और उसको अभी से इतनी ज़्यादा खाद दे देंगे तो पौधा खाद को हजम नहीं कर पाएगा, खाद हजम नहीं कर पाएगा और पौधा डेड हो जाएगा। जैसे छोटा बच्चा है तो तुरंत ही थोड़ी हम उसको, जैसे वो 6 महीने का हुआ तो उसको गाय का दूध या इस तरह का दूध दिया जाता है, एकदम से उसको भैंस का दूध या रोटी चावल दाल थोड़ी खिलाई जाती है। तो ताकत वाली चीज़ें जब जैसे जैसे बड़ा होगा मैं फिर बताऊंगा। अब मैं मिट्टी के विषय में बात मैंने बताई कि पहले आपको केवल सादी मिट्टी में ही पौधे को लगाना है, फिर इसमें कम से कम 10 महीने आप इस मिट्टी के अंदर रखिए, क्योंकि उसका रीज़न भी बता दूं कि 10 इंची पॉट में पौधे को क्यों रखना है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो आप परेशान ना हो, वीडियो पूरा देखें तभी उसमें पूरी जानकारी मिल पाएगी। जैसे कि आम का पौधा जो होता है, जब तक उसकी रूट नहीं बढ़ेगी, जड़ नहीं बढ़ेगी, और जड़ उसकी जब ही बढ़ेगी जब आप छोटा गमला देंगे, तभी वो उसके अंदर जड़ को फैला पाएगा। अगर आप बड़ा गमला दे देंगे तो उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा जाएगी, मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, और छोटा पौधा है तो उसकी रूट सड़ जाएगी और पौधा धीरे धीरे से मर जाएगा। जब इसका जड़ का विकास बढ़िया तरीके से होगा तब पौधे का ऊपर से विकास होगा। तो मैंने देखिए मिट्टी फल वाले पौधों के लिए आपको पूरी जानकारी मिट्टी के विषय में दे दी। उसमें चाहे जामुन का पौधा लेकर आएँ, चाहे आप अमरूद का पौधा लेकर आएँ, चाहे चीकू का पौधा लेके आएँ, चाहे आड़ू का पौधा लेके आएँ, मेरा मतलब है फलदार पौधे से। अब देखिए मैंने आपको इसमें मिट्टी के विषय में बता दिया फल वाले पौधे के, मगर 10 महीने बाद इस सब्जेक्ट को यहीं ख़त्म करके मैं आपको बता दूं, 10 महीने बाद जब इसको रिपोर्ट करेंगे तब आप इसको, जैसे ये 10 इंची का गमला है तो आप तब इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 इंची या 14 इंची पर मिट्टी का ही गमला होना चाहिए। मैं कहूँगा 12 इंची का ही गमला ले और रूट बॉल सहित इसको निकाल लें, पर बरसात के समय पर ही ऐसा करें। रूट बॉल सहित निकालकर उसमें जो मिट्टी बनाए उसमें केवल मात्र वर्मी कंपोस्ट 10%, जो मिट्टी जितनी उसके अंदर साइडों में मिट्टी आएगी उसमें से केवल 10% वर्मी कंपोस्ट मिलाना है और कोई चीज़ नहीं। हाँ, स्प्रे आप इसके ऊपर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अपने बगीचे के ऊपर जिस भी खाद का आप स्प्रे कर रहे हैं तो केवल इसमें आप सीवीड फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर सकते हैं। और ध्यान रखिए इसके ऊपर किसी भी तरह का नीम ऑयल तो आप स्प्रे कर सकते हैं, कीटनाशक स्प्रे कर सकते हैं, पर गोबर की खाद का स्प्रे या वर्मी कंपोस्ट तरल का स्प्रे मत करें। इन चीज़ों का ध्यान रखें। 10 महीने बाद केवल 10% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी के अंदर फिर आप इसको फिलिंग कर दें। फिर 10 महीने 11 महीने फिर आपको उसी 12 इंची गमले में या 14 इंची गमले में ही इस पौधे को रखना है। यहाँ पर ये बात ख़त्म हुई फल वाले पौधों की। अब मैं बात करता हूँ सब्जी वाले पौधों की। अब सब्जी वाले पौधों की मिट्टी कैसे बनाना है मैं चलता हूँ सब्जी वाले सेक्शन में। सब्जी वाले पौधों के लिए बिल्कुल अलग मिट्टी है। देखिए ज़रा, ये सब्जी वाला पौधा है, इसके लिए बिल्कुल अलग टाइप से मिट्टी बनानी है और ये नहीं मरेगा उस मिट्टी में। इसके लिए आपको 50% अपने बगीचे की मिट्टी ले लीजिए या अपने गार्डन की मिट्टी ले लीजिए और 30 से 40% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, ऐसी गोबर की सड़ी हुई खाद होनी चाहिए जिसमें किसी तरह की स्मेल ना आ रही हो। अगर गोबर की खाद में किसी तरह की स्मेल आ रही है तो इसका मतलब वो खाद अच्छी तरह से पकी नहीं है। तो आप उस तरह की खाद ना ले। तो मैं तो कहूँगा शहरों में बड़ी आसानी से हम लोग किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट बड़ी आसानी से हर जगह मिल जाती है, तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। फिर बचता है 10%। तो 10% में आप नीम की खली, सरसों की खली, मार्बल पाउडर, अगर मार्बल पाउडर आसानी से नहीं मिल रहा है तो आप किसी मकान बनाने वाली बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में जाएं, वहाँ पर पत्थर का डस्ट मिलता है जिससे मकान की चुनाई होती, मकान बनाया जाता है या मकान का प्लास्टर किया जाता है। वो पत्थर का डस्ट ले आए, उसको भी महीन छन्नी से छानकर उसको भी 10% में आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में आप इसमें सीवीड दानेदार
समुद्री शैवाल से बना सीवीड दानेदार, आप उसको भी 10% के अंदर मिलाकर ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद में आप देखिएगा सब्जी वर्गीय पौधे आपके कितने अच्छी तरीके से चलेंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अभी देखिए सब्जी वर्गीय पौधे, इस बड़े से रेक्टेंगल ग्रो बैग में मैंने 50% मिट्टी, और इसमें मैंने नई मिट्टी नहीं ली है। मगर फलदार पौधों में आप ध्यान रखें, आप अपने बगीचे की मिट्टी ना लें, अपने जो किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पहले से गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और आपके नाना प्रकार की खादें मिला रखी हैं। उसके लिए आप जहाँ नर्सरी से पौधा लेके आ रहे हैं वहीं से मिट्टी लेकर आइए। पर इसमें जो सब्जी वर्गीय पौधे लगा रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं। इसमें आप अपने गार्डन के ही मिट्टी में 40% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, और जैसे जैसे अभी आपको बताया इस तरह से लगाएंगे तो ऐसे ग्रोथ होगी। क्योंकि ये फसल ही 3 महीने की है, 3 से 4 महीने की। देखिए ज़रा ग्रोथ कितनी भयंकर ग्रोथ हो रही। इसमें आप जितनी खाद मिला देंगे एक बार, मैं तो ज़्यादातर एक बार ही खाद अच्छी तरह से मिला देता हूँ। इसके बाद में अभी जैसे बरसात का समय चल रहा है, तो अभी आप इसमें किसी तरह की सॉलिड खाद ना दें। पौधे ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि पानी इतनी जो बरस रहा है ऊपर वाला, उसमें ही इतना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सब प्रचुर मात्रा में है। तो पौधे को जड़ से तो ताकत मिल ही रही है, हवा में भी खाद होती है, हवा से भी पौधा खाद लेता है, ताकत लेता है। तो देखिए मैंने आज पार्ट 2 में आपको सब्जी वर्गीय पौधे और फल वर्गीय पौधे और फल वाले को पौधे को 10 महीने बाद जैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, वो भी मैंने आपको जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करी है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा ना लगे तो आप छोड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।